से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात नीतीश सरकार को लेकर। विधानसभा में नीतीश सरकार की फ्लोर टेस्ट से पहले इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है सियासी हलचल के बीच। पटना पुलिस कल रात 1 से 2 बजे के बीच में एक बार फिर से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची और आरजेडी विधायक चेतन आनंद को वहां से निकालकर उनके आवास पर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस देर रात 5 देश रत्न मार्ग पर अचानक पहुंची और रात करीब 2 बजे चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर से निकालकर उनके घर ले गई। दरअसल चेतन के छोटे भाई अंशुमन आनंद ने पाटलिपुत्र थाने में सूचना दी थी कि उनके बड़े भाई चेतन आनंद 10 फरवरी से लापता है और इस आधार पर पुलिस पहले रात को 10 बजे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची थी, लेकिन भारी समर्थकों के विरोध के चलते पुलिस बेरंग लौट गई। फिर रात को 1 बजे पटना पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची, वहां से चेतन आनंद को निकाल कर ले गई। पटना पुलिस ने पोस्ट करके ये बताया है कि माननीय विधायक को उनकी स्वेच्छा से उनके परिजन के पास पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने ये बड़ी खबर है, चूंकि पुलिस की ओर से जो स्टेटमेंट आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? मामले में यही है कि चेतन आनंद के छोटे भाई ने पाटलिपुत्र थाना में एक सनहा दर्ज कराया था। उसमें दिया गया था उनके बड़े भाई चेतन आनंद गायब हैं और उस आधार पर रात के 10 बजे पुलिस पहुंचती है तेजस्वी यादव के आवास पे और वहां समर्थकों का भारी विरोध करना पड़ता है। बैरन जो है पुलिस वहां से लौट जाती है और रात के 1 बजे फिर वहां पहुंचती है पुलिस, पूरे पहले से अधिक पुलिस बल लेकर, और उसके बाद अंदर प्रवेश करती है। पूरे 1 घंटे पुलिस वहां पर रहती है और उसके बाद 2 बजे चेतन आनंद को लेकर वहां से पुलिस निकलती है। यानी कि चेतन आनंद को वहां से ले जाकर फिर उनके आवास, पाटलिपुत्रा में उनका आवास है जहां उनके माता पिता और छोटे भाई रहते हैं, और वहां पहुंचा देती है। और साफ तौर पर पुलिस लिखती है कि उनके स्वेच्छा के अनुसार वहां पहुंचाया गया। यानी कि मान के चले कि जो गेम खेला जा रहा था वो आरजेडी के साथ गेम हो चुका है। इसलिए गेम हो चुका है कि आरजेडी के विधायक हैं चेतन आनंद, बीच में उनकी एंट्री बंद हो गई थी और फिर वो आते हैं, अपने स्वेच्छा के अनुसार आते हैं, अंदर में रहते हैं, तमाम चीजों को जानते हैं, तमाम जानकारियां जानते हैं, बैट खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं और तमाम चीजों को जानने के बाद पुलिस उनको उठा कर ले जाती है। यानी कि आरजेडी के बीच से एक विधायक को पुलिस ले जाकर स्वेच्छा से उनके घर पहुंचाती है। जो आरजेडी ने प्लान रात में 2 बजे तक बनाया, 1 बजे तक बनाया, वो प्लान जो है चेतन आनंद को पता है। और चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके काफी करीबी हैं, हमेशा नीतीश कुमार जी को लेकर वो बयान देते हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरह से चेतन आनंद ने मनोज झा के प्रति ट्वीट किया था, ठाकुर वाले जो राज्यसभा में ठाकुर पर जो मनोज झा ने बयान दिया था उसमें ट्वीट किया था, उसके बाद कितना बवाल हुआ था सब जानते हैं। तो जेडीयू के तरफ से जो सेटिंग करना था वो सेटिंग में जो है जेडीयू सफल हो गई है। और कहीं ना कहीं देखिए कि चेतन आनंद को आरजेडी के खेमे से उठाकर जब पुलिस ले गई है, तेजस्वी यादव के आवाज से उठा कर ले गई है, यानी कि चेतन आनंद को आरजेडी का 70 से 80% प्लानिंग पता है। तो इससे कहा जा सकता है। लेकिन देखिए बड़ी बात तो ये कि 10 फरवरी से लापता होने की बात कही जा रही थी, उसके बाद हम देखते हैं कि आरजेडी आवास में चेतन आनंद मौजूद रहते हैं। आप जानकारी दे रहे हैं कि खुद की इच्छा से वो वहां पर जाते हैं। उसके बाद पुलिस अचानक आती है और ये कहा जाता है, पुलिस की ओर से ये स्टेटमेंट आता है कि स्वेच्छा से ही वो अपने घर भी वापस लौटे। तो कहा जा सकता है एक कड़ी की भूमिका यहाँ पर चेतन आनंद निभा रहे थे। वो जो कड़ी है अब उसको ब्रेक किया गया है, यानी कि आरजेडी के साथ ही यहाँ पर धोखा हुआ है। जी, पूरी तरह से देखा जाए कि आरजेडी के साथ ही धोखा हुआ, आरजेडी के साथ ही गेम किया गया है और इस गेम में सफल हुए। जब 10 तारीख को चेतन आनंद गायब हुए, उनके भाई सनहा दर्ज करवाते हैं और चेतन आनंद को लगातार मीडिया दिखा रही है कि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के आवास के अंदर गए हैं। चेतन आनंद कैमरा पर उन्होंने बाइट दिया, उसके बाद अंदर गए और उसके बाद उनका बॉलिंग कराते हुए, बैटिंग करते हुए विजुअल आता है। वो बैट लेकर खड़े हुए फोटोज अंदर
ट्रेलर से रिलीज होते हैं। और उसके बाद इस तरह जब एक तरह से कहा जा सकता है कि चेतन आनंद साफ दिख रहे थे कि तेजस्वी यादव के आवास पे हैं, लेकिन उनके भाई ने सनहा दर्ज कराया था, पुलिस जो है उसमें भूमिका निभाई, क्योंकि कोई भी लापता यानी कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था, ये प्री प्लानिंग थी। जी, एक तरह से कहा जाए तो इस प्री प्लानिंग में आरजेडी फंस चुकी है, और आरजेडी कहीं ना कहीं अपने विधायक को रखी थी, लेकिन उनके विधायक के द्वारा जो है जिस तरह से प्लानिंग किया गया, या उनके जो सगे लोग थे उनके द्वारा जो प्लानिंग किया गया, उसमें कहीं ना कहीं अब एनडीओ को फायदा होने वाला है, जेडीयू को फायदा होने वाला है। रुपेंद्र, क्या चेतन आनंद का कोई स्टेटमेंट सामने आया है? इसको लेकर कोई बातचीत हो पाई, या फिर पुलिस की ओर से और क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि देखिए, आज का दिन इतना अहम है कि आज फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले चेतन आनंद को लेकर जो खबर निकलकर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में हलचल पैदा करती है। देखिए, चेतन आनंद को लेकर जो खबरें सामने आई आरजेडी में खलबली जरूर पैदा करेगी, क्योंकि 10 बजे जब पुलिस आई थी तो पुलिस ने बोला था कि भाई हमको सनहा मिला था। चेतन आनंद के भाई ने ये मामला पाटलिपुत्र थाना में दर्ज करवाया था कि उनके भाई लापता हैं। पुलिस आई, लेकिन समर्थक इतना थे ना कि वो बैरन पुलिस लौट गई, और फिर उससे अधिक दलबल के साथ आई, और फिर वहां से चेतन आनंद को ले गई। पुलिस के द्वारा जो है, पटना पुलिस के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, इनके सोशल मीडिया पर डाला गया है, ग्रुप में डाला गया है कि चेतन आनंद को स्वेच्छा के अनुसार उनके आवास पहुंचाया गया। ये जो भी घटनाक्रम रात में हुआ उस समय, क्योंकि रात के 1-2 बज रहे थे, मीडिया कर्मी वहां मौजूद नहीं थे, और उस दौरान यह घटनाक्रम हुआ है। तो चेतन आनंद का जो है स्टेटमेंट अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन चेतन आनंद अपने स्वेच्छा के अनुसार से वो अपने आवास पर हैं। पटना पुलिस ने ये साफ कर दिया है, वो सोशल मीडिया पर लिखकर। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि जो भी गेम हुआ है आरजेडी के साथ गेम हो चुका है। जी रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चेतन आनंद को पुलिस ने निकाला है, उनके घर पहुंचाया है। तेजस्वी आवास से चेतन आनंद को निकाला गया, जिसके बाद पुलिस का ये जो पोस्ट है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिए, जिसमें जिक्र किया गया है कि स्वेच्छा से उनको उनके घर वापस पहुंचाया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। आज फ्लोर टेस्ट होना है। बिहार की सियासत में कयामत की रात कुछ इस कदर हंगामे में गुजरी। ये तस्वीरें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर के बाहर की हैं। घर के बाहर पुलिस कर्मियों के दल बल की वजह है आरजेडी विधायक चेतन आनंद। आनंद मोहन के छोटे बेटे और चेतन आनंद के भाई अंशुमन ने अपने भाई के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। अंशुमन की शिकायत पर पुलिस तेजस्वी यादव के घर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही आरजेडी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और सीएम नीतीश कुमार पर प्रशासन की मदद से विधायकों की तोड़फोड़ का आरोप लगाया। देर रात तक तेजस्वी के घर के बाहर एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ समर्थक डटे रहे। बहुमत परीक्षण से पहले अपने खेमे को मजबूत करने के लिए आरजेडी ने शनिवार को बैठक बुलाई थी, और बैठक के बाद सभी विधायकों को फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी ने घर पर ही रोक लिया था। विधायकों के पाला बदलने का डर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में ही है। जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना के चाणक्य होटल में रखा है, वहीं बीजेपी ने अपने विधायकों को होटल पाटलिपुत्र एक्सोटिका में रोक रखा है। तो कयामत की रात कहा जा सकता है आरजेडी के लिए, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट होना है। और आज क्या कुछ अपडेट है, साथ ही हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं शिवम। चेतन आनंद को लेकर जैसे ही खबरें निकलकर बाहर आती है, खलबली चारों ओर देखने को मिलती है। चूंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है, एक तरफ आप सभी विधायकों की बाड़ेबंदी करते हैं, एक तरफ आपका ही विधायक जिसके लिए शिकायत लिखी जाती है कि वो 10 फरवरी से लापता है, अचानक से पुलिस पहुंचती है। कहा जाए ये जो पूरा घटनाक्रम है बता रहा है कि आज बिहार में कुछ नया होगा, या वाकई जो खेला है वो कल रात से ही शुरू हो गया है। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि एनडीए की सरकार को अपना बहुमत जो है वो बिहार विधानसभा में साबित करना है। उससे पहले अगर हम कल देर रात की बात करें तो कल देर रात बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर 10 बजे लगभग पुलिस जो है वो पहुंचती है, सिटी एसपी पहुंचते हैं, एसडीएम पहुंचते हैं, जिसके बाद काफ़ी संख्या में जो राजद के समर्थक थे यहाँ पर मौजूद थे। राजद के समर्थकों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, और कहीं ना कहीं जो राजद के समर्थक थे उन्होंने पुलिस को अंदर जाने से रोकने की कोशिश भी की, पर पुलिस अंदर गई। और जिसके बाद जानकारी सामने निकल कर आई कि आनंद मोहन के बेटे यानी कि चेतन आनंद, जो कि राजद से विधायक है, उनके भाई अंशुमन ने पुलिस
में जो शिकायत है वो दर्ज कराई थी कि मेरे भाई 10 तारीख से देर शाम से लापता है। तो उसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज के बाद पुलिस जांचबीन शिवम, लेकिन देखिए ये तो जग जाहिर है, लगातार हम अपडेट दे रहे थे, लगातार दिखा रहे थे, टेलीविजन पे इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि चेतन आनंद जो है आवास में मौजूद है, तेजस्वी के आवास में मौजूद है। उसके बावजूद अगर शिकायत दर्ज कराई जाती है, स्वेच्छा की बात कही जाती है और वापस उनको उनके घर पहुंचाया जाता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। क्या वाकई आरजेडी खेमे की जो सारी इंफॉर्मेशन थी उसकी कड़ी यहाँ पर चेतन आनंद बनते हुए दिखाई दिए हैं? क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें, पुलिस 2 बार वहां पर पहुंचती है, दूसरी बार जब 1 बजे पहुंचती है उसके बाद चेतन आनंद को वहां से बाहर निकालती है, तो ये कहे कि जबरदस्ती उनको वहां पर रखा गया था। जी, मैं आपको बता दूं कि जब विधायक दल की बैठक 10 फरवरी को हुई थी तेजस्वी यादव के आवास पर, जिसमें राजद के सभी विधायक और विधान पार्षदों को बुलाया गया था, उस बैठक में चेतन आनंद खुद पहुंचे थे। और कल एक वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि तेजस्वी यादव के साथ जो राजद के तमाम नारेबाजी हो रही है, जरा अपडेट लीजिए, आपके पीछे नारेबाजी हो रही है शिवम, मैं चाहूंगी अपडेट लीजिए, वहां पर बातचीत करने की कोशिश कीजिए। दूसरे तरफ जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। कल देर रात पुलिस आती है, चेतन आनंद को ले जाती है। आप खुद बोले कि चेतन आनंद कल गिटार यूसुफ सलाउद्दीन गिटार बजा रहे थे, वो वहां पर बैठ करके वो लुत्फ ले रहे थे। कम से कम जो बिहार पुलिस को जहां पर थाना में किए थे, कम से कम फोन लगा पूछे चेतन जी कहाँ है, सभी का मोबाइल खुला हुआ है। झूठ मूठ का पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक आवेदन पर, फर्जी आवेदन हो कि जो सच आवेदन हो, उस पर कार्रवाई हो गई। आप पूछते तो पहले, आप पूरा सोशल मीडिया पर पूरा वायरल। क्या लगता है कि साजिश है? अरे भैया, नया सवेरा नया बिहार, खत्म हो गया नीतीश कुमार, हम हैं लोकतंत्र के पहरेदार। देखिए क्या है, अब देखिए जैसी करनी नीतीश बाबू वैसी भरनी। अब बिहार किस मुंह से लेके जाइएगा आप चेहरा? आप तो खत्म हो गए, नेस्तनाबूद हो गए। भाजपा वालों ने पिंड दान करके कल आया, अब आपको बिहार में कोई पूछने वाला नहीं है। बोरिया बिस्ता समेटिए और जाइए राजगीर। तो सुबह का वक्त है प्रीति, और जो राजद के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। जी शिवम, बिल्कुल कैमरे को पैन करके दिखाइए क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है। चूंकि देखिए अभी से नारेबाजी शुरू हो गई, आज तो फ्लोर टेस्ट होना है। आरजेडी लगातार खेला की बात कह रही है, लेकिन आज तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये खेला बिहार की सत्ता की दिशा तय कर देगा। जी प्रीति, मैं आपको तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जो राजद के समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो सुबह से ही मौजूद हैं और तेजस्वी यादव के पक्ष में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज एक नया सवेरा है और आज बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है। राजद के तमाम जो समर्थक है वो यह दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी सरकार गिरने के बाद यह दावा किया था कि बिहार में खेला होगा। मनोज झा ने भी कई बार कहा है कि हमने शुरुआत नहीं की थी पर अंत इसका हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि जब आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होता है, बजट सत्र शुरू होने के साथ ही एनडीए की सरकार को अपना फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है और ऐसा बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद देखा गया है कि फ्लोर टेस्ट से पहले सभी राजनीतिक दल जो भी हैं उनके अपने अपने विधायकों को उन्होंने कहीं एक जगह पर रखा है। अगर हम बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर राजद की बात करें, सभी ने अपने अपने विधायकों को कहीं होटल में रखा है, तो कहीं तेजस्वी यादव ने राजद के विधायकों को अपने आवास पर रखा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज बिहार बिल्कुल आर पार की लड़ाई मैं कहूंगी, सियासी लड़ाई से कहूंगी। और आज जो अग्नि परीक्षा है उसमें देखना लाजमी है कि इस अग्नि परीक्षा में आखिर कौन पास होता है, कौन फेल होता है। लगातार महाकवरेज जारी रहेगी। शिवम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और इससे पहले बिहार में बड़ा खेले का दावा किया जा रहा है। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रोक रखा है, तो वहीं पर कल महागठबंधन के भी कई विधायक तेजस्वी आवास पर जुटे। इस रिपोर्ट में देखिए।